दोस्तों, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी को मारने की कोशिश की गई थी जब वो गए थे चीन की यात्रा पे। ये खबर हर कहीं पे आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? पुतिन ने खुद बताया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गाड़ी में बैठे थे, तो उनकी क्या बात हुई थी। और जो भारत यूएनएससी की स्थायी सदस्यता चाहता है, जिसमें अभी फिलहाल 5 देश हैं, उसमें भारत की जल्दी एंट्री होने वाली है और वो रूस ही दिलाने वाला है। तो यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए खतरे की घंटी है। इस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि जब पुतिन ने मोदी को चाइना में अपनी गाड़ी में बिठाया था, तो उस वाक्य के बारे में उन्होंने क्या कहा। पहले उनसे पूछा गया कि जब उस दिन आपने गाड़ी में बिठाया था मोदी जी को, तो आपसे क्या बात हुई थी। तो पुतिन का कहना था कि जब हम दोनों बाहर निकल रहे थे, तो मैंने सामने देखा कि हमारी गाड़ी खड़ी है। मैंने मोदी जी को कहा कि चलिए आइए, कुछ थोड़ी देर बैठते हैं, बात करते हैं। और मोदी मेरे साथ गाड़ी में बैठ गए। कुछ नहीं, हमने नॉर्मल सामाजिक जो बातें होती हैं, जैसे दो दोस्त एक दूसरे से बात करते हैं, वो बातें की। लेकिन पुतिन भूल गए, उस टाइम पे कैमरे उन्हीं की तरफ थे। पुतिन ने मोदी का इंतजार किया था, वो साथ में नहीं थे। काफी देर इंतजार किया, और जब मोदी वहां पर आए थे, तो उनको रिक्वेस्ट की कि आइए गाड़ी में बैठिए। और फिर गाड़ी में बैठ के जो उन्होंने बातें की थी, किस तरीके से रशियन स्पाई एजेंसी और भारत की रॉ एक साथ काम करके बांग्लादेश में बैठे हुए सीआईए के, या कहूं कि यूएस के एक स्पेशल कमांडर, उसको जहर दिया गया। और वो जहर भी रशियन जहर था, जो नॉर्मली आमतौर पर रशिया अपने दुश्मनों को देता है। ये बात सामने आ रही थी, आपने हर कहीं वीडियो में देखा होगा। लेकिन पुतिन ने इसके ऊपर ज्यादा तो बात नहीं की, लेकिन हाँ, एक तरीके से नॉर्मल ये बात बोल के कि हम दोनों दोस्तों की जो बात होती है, बस वही बात की थी। लगभग 45 मिनट्स वो बात चली थी। पुतिन ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मोदी जी ने कहा था अपने भाषण में। आपको याद होगा, जब वो वापस आए थे तो संबोधित कर रहे थे, और वहां पे कहा कि मैं चाइना गया था। इतना ही बोला था कि सब लोग ताली बजाने लगे। तो उन्होंने कहा, मैं गया था इसलिए ताली बजा रहे, वापिस आया हूं इसलिए ताली बजा रहे। मोदी ने कभी भी सामने आके ये नहीं कहा कि मेरी जान को यहाँ खतरा वहां खतरा। मोदी मोदी जी है ना, इंडिकेशन देते हैं। जैसे वो पंजाब में जा रहे थे, तो वहां पे बीच में उनका काफिला रोक दिया गया था। और फिर उन्होंने, जो उस टाइम पे कांग्रेस के सीएम थे चन्नी, उनको कहा था कि मैं जिंदा वापस जा रहा हूं। बस एक इंडिकेशन दे दिया था कि वहां पूरी तैयारी थी। कुछ महीनों पहले ही एक वीडियो बनाया गया था, आप लोगों ने देखा, यूट्यूब पे भी था, उसी तरीके से कि मोदी की गाड़ी कहीं पे रुकी है और फिर गोली मारी जा रही है। तो मोदी की जान के दुश्मन अभी सिर्फ चाइना नहीं है, अभी अमेरिका भी इस कड़ी में खड़ा हो गया है। और वो चाहेगा कि अब यूएनएससी की जो स्थायी सदस्यता है, जिसके लिए भारत सालों से वेट कर रहा। आपको एक मैं और बात बता देता हूं। 1950 में भारत का जो राजदूत था अमेरिका में, उनके थ्रू अमेरिका ने कहा था कि हम भारत को स्थायी सदस्यता देना चाहते हैं, और उसमें से चाइना को बाहर निकालना चाहते हैं। जब ये बात संसद में पूछी गई थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने साफ मना कर दिया था कि हमारे जो ऑफिशियल और अनऑफिशियल कुछ नहीं कहा गया। लेकिन ये दावा किया गया था अरुण जेटली के द्वारा, कि जब बोला गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, चाइना ही इसका मुख्य दावेदार है। इसमें 2-3 चीजें जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, मैं अभी आपके सामने रखने वाला हूं पूरी रिसर्च के साथ। 1950 में जब ये बात हुई थी, उस टाइम पे चाइना एक गृह युद्ध से निकल के आया था, कोल्ड वॉर से निकल के आया था, और अलग बन गया था। सोवियत संघ जो था उनके साथ था, उनका साथ दे रहा था। अमेरिका सुपर पावर था, आपको पता है। तो अमेरिका ने उस टाइम पे बस 5 साल ही हुए थे जब जापान पे उन्होंने बम गिराया था, यानी कि परमाणु बम गिराए थे। तो तर्क कह दिया जाता है कि उस टाइम पे अमेरिका ये चाहता था कि भारत को अपने साइड करा दे, एक तरीके से बेट, यानी कि दाना डाल रहा था कि इनको देखते कि इनका क्या मत होगा। और दूसरी तरफ जो लेफ्ट के सपोर्टर्स है, उनका क्या कहना है, जवाहरलाल नेहरू ने उस टाइम पे राइट डिसीजन लिया था। अब मैं आपको बताता हूँ राइट डिसीजन क्यों कह रहे हैं। उनका कहना है कि उस टाइम पे चाइना गृह युद्ध से निकल के आया था, अमेरिका ने जापान पे 2 बम गिराए थे। और अगर उस टाइम पे भारत हां भर देता चाइना को निकालने के लिए और खुद उसमें जाने के लिए, तो हो सकता है कि अमेरिका चाइना पे भी बम गिरा सकता था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे चाइना इतना मजबूत नहीं था, यानी कि परमाणु बम। उससे क्या होता कि भारत को भी खतरा होता, और जो बॉर्डर की टेंशन है वो बढ़ जाती। अरे भैया चलो ठीक है, बात मान ली, आप कह रहे बॉर्डर की टेंशन बढ़ जाती। इंडी चीनी भाई भाई का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। जैसे ही नारा दिया 1962 में, नवंबर की बात है, नवंबर 1962 में चाइना ने भारत पे चढ़ाई कर दी थी, और कई हजार किलोमीटर का क्षेत्र ले लिया था। तो भैया, तुम्हें अगर अपना जमीन देने का खतरा था चाइना से, तो तुमने 1962 में भी दे दी। तो इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? अब आप कई लोग सोच रहे होंगे, यार क्या है ऐसा
यूएनएससी की सदस्यता में जो भारत चाहता है, देखो 5 देश हैं इसमें, अमेरिका, रशिया, चाइना, ब्रिटेन और आपका फ्रांस। रशिया हमेशा से भारत को चाहता है, 1955 में कहा, फिर 1970s में कहा और अभी रिसेंटली भी कहा, वो चाहता है कि भारत को इसमें शामिल किया जाए और अब तो कड़े तौर पे कह रहा है और इंटरव्यू में भी कहा है कि भाई भारत जिस तरीके से प्रगति कर रहा है, जिस तरीके से ऊपर बढ़ रहा है, रक्षा के मामले में हो, यानी कि डिफेंस के मामले में हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो व्यापार हो, किसी भी तरीके से लेंगे आप और पॉपुलेशन के आधार पर भी, तो उसका हक है, वो उसे मिलना चाहिए। लेकिन चाइना वहां बार बार रोड़ा अटकाता रहा है क्योंकि वो आग में घी डालने का काम करता है, पाकिस्तान का साथ देता है, तो वो नहीं चाहता, क्योंकि अगर भारत अगर यूएनएससी का सदस्य बन गया, पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर आतंकवाद को ऐसे तौर पे दिखा सकेगा कि अगर भारत पे कोई भी हमला होता है आतंकवादी, तो वहां पे क्या होता है, जो 5 सदस्य होते हैं उनके पास कई ताकतें होती हैं। शांति बनाए रखने के लिए भी अमेरिका कहता है ना, शांति बनाए रखने के लिए हमें भैया उस पर युद्ध करना पड़ा, देखा होगा आपने, पहले भी पे उदाहरण है। तो वहां पे भारत आराम से पाकिस्तान की बखिया उधेड़ सकता है, तो चाइना वहां पे मना करता रहा है। रशिया हमेशा साथ रहा है, फ्रांस, यूके, अमेरिका, तीनों देश ओके ओके रहे कि हाँ ठीक है भैया हम रेडी हैं। लेकिन असली समस्या अभी क्या आएगी, अब मान लो रशिया ने चाइना से बात कर रहा है कि भैया हम तीनों साथ मिलके चलते हैं, इंडिया, हम और तुम, अमेरिका की हिम्मत नहीं होगी कि हमारी तरफ देख सके, और बात भी सही है। ये 3 कंट्री साथ होंगी, अमेरिका कितना भी बड़ा फन्ने खा हो, वो भारत पर कुछ नहीं कर सकता, ना चाइना पर ना रशिया पे। ये 3 शक्तियां जो हैं, उसके सामने अमेरिका आधे से भी कम हो जाएगा, ये मान लो बस आप। और तीनों ने अगर व्यापार में, अच्छा एक चीज और इंटरेस्टिंग चीज कही पुतिन ने, उन्होंने कहा कि भारत पे कच्चा तेल ना लेने का दबाव बना रहा है कि रशिया से मत लो तुम, और हमसे वो परमाणु ऊर्जा खरीदता है। तो ये दोगलापन, ये पुतिन ने खुद कहा है कि ये जो दोगलापन दिखा रहा है ट्रंप, इसके बारे में क्या कहे। अभी रिसेंटली क्या हुआ, कहते खास दूत भेजा था ट्रंप ने अपना मॉस्को में पुतिन से मिलने के लिए, लेकिन उसके साथ कौन भेजा था, अपना दामाद। आपको पता है ट्रंप बिजनेसमैन है, अब ट्रंप के जो लड़के हैं वो भी वहां पे पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं, इसीलिए वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है। किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, राष्ट्र प्रेम जो बात करता कोई मतलब नहीं, वो बिजनेसमैन है। वहां पे क्रिप्टो करेंसी जो वहां पे लीगलाइज करने की बात चल रही है पाकिस्तान में, बैंकों से भी कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं, वो सिर्फ बिजनेस की, हाँ भैया मेरे जो बच्चे वगैरह हैं वो सब, वहां पे उसने अपने दामाद को भेज दिया। अब क्या डील करने के लिए भेजा है वो तो नहीं बताया पुतिन ने, लेकिन जब पूछा गया भारतीय पत्रकार के द्वारा कि भाई क्या बात हो रही थी, वो कह रहे कि 5 घंटे की बात थी, वो 2 लोग थे, मैं अकेला था, तुम भी होती तो तुम भी बोर हो जाती। यानी कि ट्रम्प, पुतिन को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि भैया तुम क्या बात करने आए हो। उनसे पूछा कि भाई जो तुम्हारा स्टैंड ऑफ चल रहा है यूक्रेन के साथ, उसका क्या कहेंगे, उसमें जो मध्यस्थता की बात की जा रही है ट्रंप के द्वारा। उन्होंने कहा देखो मैं उस पर कटाक्ष तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये बहुत जटिल मामला है। हाँ ट्रंप चाहता है कि ये बंद हो जाए, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा कि दोनों ही पार्टियां, यानी कि यूक्रेन और रशिया, जल्दी से किसी चीज पे सहमत होने वाले, यानी कि वो युद्ध अभी फिलहाल तो नहीं रुकने वाला। जो ट्रंप दावे करता था मैं अगले दिन रुकवा दूंगा, सब बकवास थी वो, इसलिए कि भाई वो रशिया के भी जो लोग रहते हैं वो भी उसी को वोट दे, यूक्रेन के भी, कि हाँ भाई रुक जाएगा, वो सब पैंतरे थे वहां पे उस टाइम पे। जैसे भारत के साथ उसने किया था कि हाँ भैया बांग्लादेश का दो मोदी जी हैं वही संभालेंगे, लेकिन बांग्लादेश में तख्ता पलट ही यूएस ने करवाया था, यूएस की सीआईए ने, ये बताया जाता। तो यहाँ पे गाड़ी में क्या बात हुई उसके बारे में विस्तार से पुतिन ने नहीं बताया, लेकिन इशारा दे दिया है कि हाँ भाई दोस्तों की बात होती है। अब यार नॉर्मल बात गपशप करने के लिए पुतिन मोदी को अपनी गाड़ी में बिठाएगा, आप खुद सोच सकते हैं, वो भी अराउंड 40-45 मिनट्स के आसपास। तो ये अपने आप में दिखाता है कि जो अभी आ रहे हैं पुतिन भारत में, लगभग 6 डील करने वाले हैं, जिसमें ब्रह्मोस को अपग्रेड करने की भी बात है। ब्रह्मोस जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी थी, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसको अपग्रेड करने की, और बाकी और 5 प्रोजेक्ट है जिनके ऊपर काम किया जाए। जो उन्होंने बोला था कि हम रशिया से पेट्रोल लेना, ट्रंप ने कहा कि भारत ने बंद कर दिया। भारतीय बैंकों ने नया रास्ता निकाल लिया, 2 कंपनियों पे बैन लगाया था, लेकिन उसके अलावा जो और कंपनियां थी उनके साथ बैंक ने डायरेक्ट डीलिंग करके कि हाँ भैया तुम रूल्स में रह के, ताकि जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध है वो भी ना हो, और उनसे कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया। तो भारत पे नहीं पड़ रहा कुछ भी फर्क। भारत 2021 में लगभग 13 अरब डॉलर का व्यापार करता था, अभी इस टाइम पे 68 अरब डॉलर, अरब रुपए नहीं अरब डॉलर, यानी कि डॉलर तो अभी आप कह रहे हैं ना, कई लोग कहते हैं कि रुपया गिरता जा रहा है, अभी 90 के आसपास पहुंच गया, तो ये अरब डॉलर की बात हो रही है। और पुतिन ने साफ बोल दिया, देखो जो करेंसी लाने की बात की जा रही है ब्रिक्स में, ब्रिक्स जिसके सदस्य अफ्रीका भी है, तो उसकी एक इंडिकेशन दिया है। अभी पुतिन का कहना है कि भाई
हमारी जो रशिया की जो भी ट्रेड होती है वो 90% उन्हीं की करेंसी में होती है। तो अब वो एक ऐसा रास्ता निकाल रहे हैं डायरेक्ट बैंकों से जो भारत और रशिया की डायरेक्ट डीलिंग हो सके, यानी कि डॉलर में जो डीलिंग होती है। देखो डॉलर में क्या है, डॉलर ऊंचा क्यों रहता है, क्योंकि आप किसी भी चीज में डील करोगे, डॉलर में डील करोगे तो कन्वर्जन लगेगा आपका, और डॉलर को फायदा होता है, डॉलर और मजबूत होता है वहां पे। इसलिए वो चाहते हैं कि अपनी अपनी करेंसी में भारत और रशिया बैंकों के साथ कॉन्ट्रैक्ट, उनकी काफी टाइम से बात चल रही है किस तरीके से बात बन जाए और डॉलर की जरूरत ही ना पड़े। एक अमेरिका को दर्द ये भी है कि डॉलर की इंपॉर्टेंस खत्म करने के लिए लगे हुए हैं। अब भारत ईरान से भी कुछ तेल लेने की सोच रहा है, तो वहां पे ईरान और सऊदी जो भी लेता है उसमें और बढ़ाने की भी सोच रहा है वहां पे, यानी कि जो ट्रंप की इच्छा थी या सीआईए का जो प्लान था वो विफल होता नजर आ। इसीलिए राहुल गांधी बार बार सामने आके कहते हैं कि ट्रंप को कुछ कहते क्यों नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी अब नया आरोप लगा दिया कि मोदी की ऐसी वैसी तस्वीरें हैं सीआईए के पास, इसलिए वो ट्रंप और चाइना को कभी जवाब नहीं देते हैं। मेरे को जो आदमी चुप रह के सारे काम कर सकता है, अपने देश के लिए काम कर सकता है, तो प्रॉब्लम क्या है। और कई कुत्ते भौंकते हैं, वो फिर भी कुछ नहीं कर पाते। बाहर विदेश में जाके अपने देश को ही बदनाम करते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं, बाहर देशों में जाके बोलते हैं कि भैया आओ भारत में दखल दो। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। बाकी इस वीडियो को प्लीज सब लोगों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें शेयर की हैं। ये थोड़ा मोटरसाइकिल पे जा रहा है कोई, इसलिए हल्ला आ गया, लेकिन प्लीज इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।